वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि जी F678 यानी इस्लामाबाद के पोश्तरीन एरियाज़ में इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर ऑपरेशन जो हैं वो हो रहे हैं। इससे पहले भी ऑपरेशन हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। और कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो मशकूक वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रही हैं और बाकायदा तौर पर CDA को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन CDA अभी तक ऑपरेशन उस तरीके से नहीं कर पाया। उसमें कहा जा रहा है कि CDA के चंद अफसरान भी उसमें मुलव्वस हैं और तहरीक इंसाफ का भी नाम लिया जाता है। और इसमें कितनी सदाकत है, और सदाकत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं और गुज़श्ता 1 साल से हो रही हैं, और CDA के अफसरान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनके लिए परेशानी का बायस बनते हुए नज़र आते हैं। वो जो स्पेसिफिक एरिया है वो उनके लिए परेशानी का बायस है कि वहाँ पे वो ऑपरेशन नहीं करने में कामयाब हो रहे हैं। वो फुटपाथ पे सारा कुछ है, वो बिल्डिंग जिस पे वो किचन मौजूद है, मैं बात कर रहा हूँ चीका चीनों की, वो BCS यानी बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन जो है वो एक तरफ कह रहा है कि ये बिल्डिंग जो कवानीन है उनके खिलाफ वर्जी भी हो रही है, और दूसरी तरफ फुटपाथ पर वो बैठे GST टैक्स भी लिया जा रहा है आवाम से। तो ये वजह क्या है? सलमान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं। सलमान साहब ये बताइएगा मुझे कि आपने ज़रा इसको फॉलो किया, CDA को आपने इन्फॉर्म किया और CDA ने आपको ये कहा कि बजाय आप हमें बताने कि आप एप्लीकेशंस बाकायदा तौर पर दें, आपने एप्लीकेशंस दी और आपने मेयर की बात की कि इस्लामाबाद मेयर उसको भी एप्लीकेशन दी, डायरेक्टर ऑपरेशन को दी, चेयरमैन CDA को दी, डायरेक्टर DMA को दी। तो एक्शन क्या हुआ फिर अभी तक? जी थैंक यू नवीद सत्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे बुलाने का। और बाकी हमने बहुत वर्किंग की स्टोरी के ऊपर। हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द बॉटम। हम गए CDA के पास, हमने पूरी तहकीकात की कि हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते थे। तो जब हमने पूरी वर्किंग की, देखा तो ये प्लाज़ा भी 2 नंबर है और जहाँ ये बैठे हैं किचन के अंदर वो भी एक लिफ्ट की जगह है, वो भी 2 नंबर है। तो जब हम गए CDA के पास तो जो इंक्रोचमेंट के ऑफिसर हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनसे मुलाकात की, उनका मौक़िफ़ लिया। फिर हम BCS में गए, फैसल नईम साहब डायरेक्टर हैं, बड़ी मुश्किल से उनसे मुलाकात हुई क्योंकि वो ऑफिस में नहीं बैठते। सही। और जब उनसे मुलाकात हुई तो वो देवर यूजिंग अस लाइक अ कॉक शटल ना, हमें कभी इधर से मारते हैं, नेट के उस साइड पे ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। हमें पूरा सिस्टम समझने के लिए तकरीबन को 15 से 20 दिन लगे कि इस एप्लीकेशन आप इसको दें, उसको दें, उसको दें। देखें, हमें तो ये लगा कि हम किसी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं। CDA ने हमें मेयर से लेकर चेयरमैन के हमने हर जगह एप्लीकेशन दी और डायरी नंबर कराई। एप्लीकेशन की जरूरत क्या पड़ी है? एक डे लाइट की तरह वहाँ पे शाम को वो शुरू होता है, रात गए तक वहाँ पे लोग, लाउड म्यूजिक है, लोगों की कंप्लेंट्स वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पे इस प्लाजे के जितने भी आप जानते हैं शॉपकीपर्स हैं, उनकी कंप्लेंट्स क्या हैं। जो ऑनर है उस प्लाजे का, उसको भी पता है कि वो जगह लिफ्ट की थी और लिफ्ट तोड़कर वहाँ पे वो किचन बनाया गया। वो भी अलग से शायद सरापा एहतजाज है कि वो भी कह रहा है कि यहाँ से जान छूटे। तो CDA क्यों खामोश है? आपने किस किस को एप्लीकेशन दी और अब उस पर एक्शन क्या हुआ? कल परसों में बताया जा रहा था कि जब आप भी मौजूद थे वहाँ पे, क्या जी ऑपरेशन हो गया जी, ये अब आपकी उसके फ़ौरन बाद एक्शन भी हुआ, लेकिन बाकी एरियाज़ में वहाँ पे जितने भी इस तरह की तजावज़ात थी उनको उखाड़ दिया गया। उसकी फुटेज आप नाज़रीन देख भी सकते हैं। चीका चीनों पे ऑपरेशन होता है, उससे पहले उनको पता चल जाता है और उससे चंद चेयर्स उठाई जाती हैं, आधे घंटे बाद दोबारा से वो काम शुरू होता है। जी, तो ये है कि प्लान क्रिमिनल है, ये प्लान क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस है और इनके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक हैं। जब हमने देखा इनमें फियर ही कोई नहीं है। वो उनको पहले ही फ़ोन आ गया CDA से कि इन्फोर्समेंट वाले आ रहे हैं और आप कुछ कुर्सियां इनको डोनेट कर दें। उन्होंने डोनेशन अपना उठाया और उसके बाद तो उनके इंस्पेक्टर, आपको पता है, बता लेते हैं पूरे F6 F7 से, सब सारे लोगों को पता है। तो वही लोग आए हैं कुर्सियां उठाने के लिए। पता नहीं अब घंटे बाद उन्होंने वही कुर्सियां उनको अगले दिन वापस कर दी हो, क्योंकि मुझे तो कुर्सियां भी नई लग रही। अच्छा, ये 1-2 दिन की पहले की बात है, 15 दिन से 20 दिन से इस पे लगे हुए हैं। जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद आप गए तो वहाँ क्या सूरत हाल देखी आपने? वहाँ तो सर जंगल में मंगल लगा हुआ है, एज इट इज, लाउड म्यूजिक है। हालांकि इतने रेस्टोरेंट हैं, 7 अरबियों का भी रेस्टोरेंट है बड़ा एक्सपेंसिव, जहां एम्बेसडर्स आके बैठते हैं। तो यानी कि कोई मैनर्स ही नहीं है। आपने इतना लाउड म्यूजिक किया हुआ है और बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, यू हैव टू बिहेव इन अ सोसाइटी। लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपने CDA के तमाम अफसरान को अगर एप्लीकेशन भी दी, और क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई वो प्लाजा जो है जिसमें उस लिफ्ट को तोड़कर वहाँ पे किचन बनाया गया, उसके बाद उनके पास नॉट अ सिंगल यानी चेयर की भी उनके पास स्पेस नहीं है बैठने के लिए, और वो बाहर बैठकर तजावजात यानी वो फुटपाथ पे बैठे हैं, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है,
तो वो कैसे ये बैठ सकते हैं, 1 साल से कैसे बैठ सकते हैं? फिर एफबीआर पे आप गए, वहां पे भी क्या हुआ? जी, जब मैं एफबीआर गया तो हमें पता चला कि ये वहाँ इन्होंने जल्दी जल्दी एक ना डॉजी तरीके से एप्लीकेशन दे के और इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है एफबीआर के एफबीआर में जीएसटी। हाँ, जीएसटी के लिए अभी इनकम टैक्स कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है, रिकॉर्ड्स अच्छा, जीएसटी तो डेफिनेटली वो तो लेते हैं ना, क्लाइंट से लेते हैं और वो एज इट इज देते हैं। एज इट इज दिया गया है वैसे जो वहां पे सेल हो रही है, आपको लग रहा है कि उतना ही दिया गया? देखिए, ये जो डॉक्टर है ये एक प्लान कैरोसेल फ्रॉड है, क्योंकि मैं फोरेंसिक अकाउंटेंट। क्या नाम है इनका? जी, इनका है, जो इनके ओनर हैं, एक तो मेजर साहब हैं और एक डॉक्टर साहब हैं, कोई डॉक्टर आमिर बिल्कुल जी, डॉक्टर आमिर साहब। वो ये प्लान क्रिमिनल हैं, क्योंकि ये जीएसटी इज लाइक अ सेल टैक्स। ठीक है। और सेल टैक्स में पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉड होता है, कैरोसेल फ्रॉड होता है, ओवर डिफ्लेटेड इनवॉइसेस ये शो करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि क्योंकि इनकी सेल बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी तकरीबन एक हमारे ज़राए के मुताबिक इनकी सेल जो है कम से कम 10 से 15 लाख रुपया दिन की है। जो इन्होंने शो की हुई है वो सिर्फ 1 लाख रुपया शो की है डे की। ठीक है, और उस पर उन्होंने कोई मेरे ख्याल 3 लाख के 4 लाख रुपया टैक्स शो किया और 23 से 24-25 लाख रुपया पर मंथ की सेल है। अब आप ये देखें कि एक बंदा जो थड़े पे बैठा हुआ है, अगर फुटपाथ पे बैठ के इतनी वो सेल कर रहे हैं और उधर बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन ये कह रहा है जी कि वो प्लाजा जो है उसकी भी लिफ्ट तोड़कर वो बैठे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये पैसा जो है वो कहीं तो जा रहा है ना। सीडीए के अफसरान ऐसे खामोश तो नहीं हो सकते, बाकी इदारे भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे रोड ब्लॉक रहती है, पुलिस भी वहाँ पे खड़ी रहती है, सिक्योरिटी इदारे भी वहाँ पे मौजूद है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे बड़ा माफिया भी है? जी, इसके ऊपर प्लान, ये जो माफिया है ये प्लान रेस्टोरेंट माफिया है। इसको पता होता है कि कौन सी बिल्डिंग 2 नंबर होने वाली है, ये वहाँ छोटी सी जाके स्पेस ले लेते हैं और फिर ये ना रेंट देते हैं ना को कुछ देते हैं, सीडीएस के साथ मिलजुल के ये मंथली देते हैं उनको, नीचे से इंस्पेक्टर लेवल से लेकर डायरेक्टर लेवल तक सबकी इन्होंने मंथली लगाई हुई है। वो जाके मंथली लेते हैं, फ्री खाना इनसे लेते हैं और फिर ये लोग क्या करते हैं कि जो एफबीआर भी है, एफबीआर भी आपको पता है एक फेल अदारा है और वहाँ तो आपको पता है सारे लोग ही क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, आप किसी को भी उठा के देखें। अच्छा, डायरेक्टर ऑपरेशन जो है, जाहिर है जब इतने बड़े बड़े इस्लामाबाद में ऑपरेशंस हो रहे हैं और शहरियार अफरीदी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं जी कि जनाब हम अक्रॉस द बोर्ड हम जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी तक वो फिगर भी बताते हैं कि मोर देन 80,000 जो है वो कनाल उन्होंने वागजार करा दी है जनाब कब्जा माफिया से। तो ये क्या है? ये उनसे बड़ा कब्जा माफिया है कि आप फुटपाथ पर बैठ के काम करें और आपको अभी तक वहाँ पे किसी ने जनाब अभी तक छेड़ा ना हुआ। और आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या बात होती है कि कौन से लोग मुलव्वस हैं इसमें, और क्या आपको लग रहा है कि वो लोग मुलव्वस होंगे? वैसे देखिए, अब ये तो जराए का कहना है कि और एविडेंस आपने देखा है वैसे वहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों? जी, तहरीक इंसाफ जो लोग हैं, शिबली फराज और नईमुल हक और बड़ी बड़ी क्यादत जो है वो वहाँ आके शाम को बैठती है। अच्छा। 12-1 बजे आके बैठते हैं और वो जो है ड्रिंक वगैरह और स्मोकिंग वगैरह के लिए बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है और बड़ा अच्छा म्यूजिक होता है उधर। सही। तो और लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं, बड़ा अच्छा माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है इसके पीछे तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस हैं, खामोश है वो? जी, वो नहीं चाहते कि यहाँ ऑपरेशन हो और यहाँ पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सेफ हो। डॉक्टर आमिर का और जो उनके मेजर साहब हैं, वो जो उन्होंने रिटायर्ड रखे हुए हैं, वो यही कहते हैं कि हमारे जो कनेक्शंस हैं बहुत ऊपर तक हैं पीटीआई के अंदर, तो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही है। सीडीए भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम तो गवर्नमेंट के साथ हैंड्स इन ग्लव्स हैं। ठीक है, हमें तो आप सिर्फ उठाएंगे तो 5 मिनट के बाद हम फिर वापस आ जाएंगे। तो इससे ये लगता है कि सीडीए जो है वो एक फेल्ड अदारा है जो कि ऑपरेशन करता है और 5 मिनट बाद फिर कुर्सियां वहां रखी जाती हैं। तो ये तो टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है एट द एंड कि सीडीए जो है वो इस्लामाबाद के रिहायशी लोग हैं, वो इस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को चला रहे हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को चला रहे हैं, जो भी आप नाम ले लें, लेकिन एट द एंड कौन इसकी सैलरीज दे रहा है? सलमान साहब, अगर सीडीए के डायरेक्टर ऑपरेशंस हो, सीडीए चेयरमैन हो, मेयर इस्लामाबाद हो और फिर डायरेक्टर डीएमए, अगर ये लोग एक पोश्तरीन एरिया F7 में एक फुटपाथ पर लोग अगर कब्जा करके बैठ जाते हैं, उनसे वो खाली नहीं करवा सकते, तो फिर इनकी जो इतनी बड़ी बड़ी सीट्स हैं उस पर सवालिया निशान नहीं उठ रहा और आम पब्लिक को फिर कैसे रिलीफ मिलेगा? आप एक रेडी बांड को, जो बेचारा आपने पीछे देखा भी होगा, गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, उसको उठाकर वो फेंक रहे हैं और उसका सारा सामान उठा के लेके जा रहे हैं। और एक जो असुख सूख वाले लोग हों, तहरीक इंसाफ के साथ जिनका ताल्लुक हो, अच्छा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चंद अफसरान वहाँ पे आके सीडीए के बैठते हैं और शायद उनकी वहाँ पे उनके साथ
कोई कॉपरेशन भी है, कोई बिजनेस पार्टनर है, इसमें कितनी सदाकत है? और अगर वो खामोश हैं तो फिर अगर लोग बात कर रहे हैं तो फिर इसमें तो सदाकत होगी ना। देखिए करप्शन का भी लेवल है, हम लोग समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है तो वो सिर्फ यही समझता है कि करप्शन जो है वो पैसे हैं, पैसा करप्शन नहीं है। सही है। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन हो गया, अल्कोहल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, ये काफ़ी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करते हैं ये जो चिकाचिनो है। यहाँ आके आप कभी आके देखें तो वो मतलब यूथ के लिए वो बहुत ही बैड जगह है। आप एक यूथ को खराब कर रहे हैं। सही। इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, इज नॉट गुड फॉर द यूथ एंड इट्स नॉट गुड फॉर द पब्लिक। सही है। यानी आप ये समझते हैं कि वहाँ पे इसके पीछे बहुत सी और भी बिजनेस जो है वो होता हुआ नजर आता है और ये फुटपाथ पर सब कुछ होता हुआ नजर आता है। आपने जब सारी एप्लीकेशंस दी, आपको कहा गया, आपने मेयर इस्लामाबाद से अप्रोच की, आपने डायरेक्टर ऑपरेशन से की, चेयरमैन CDA से की, डायरेक्टर DMA, तो अभी तक आपको कोई फीडबैक आया हो वहाँ से? ये तो हमें भी पता चला कि एक उन्होंने ऑपरेशन किया और कहा गया कि जनाब आपकी एप्लीकेशन पे ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपने देखा कि वो हालात तब्दील हुए वहाँ? बिल्कुल तब्दील नहीं हुए। 5 मिनट के बाद उन्होंने वही इन्वायरमेंट दोबारा बना लिया। तो आपने बताया उन सारे अफसरान को कि भाई आप ऑपरेशन तो आपने दिखावे के लिए किया या बाकी लोगों को शायद डराने के लिए किया और वो वहां पे उसी तरह मौजूद है? इससे बड़ा मुझे ये बताएं, इससे बड़ा क्या जनाब हो सकता है क्राइम कि आप CDA के रिट ही कायम नहीं है F7 के सेक्टर में, कि आप वो एक जगह पे जाते हैं, तजावजात को खाली करवाते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पे तजावजात वापस होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो एरिया में CDA के अगर अपने नज़दीक तरीन एरिया में वो रिट ही उनकी कामयाब नहीं हो सकी, तो इसके पीछे कौन है? अब देखें ये जो F7 है, F6 है, ये तो न्यूयॉर्क ऑफ द वर्ल्ड है। कितना खूबसूरत एरिया है, इतने खूबसूरत लोग रहते हैं और इतना डिसेंट इन्वायरमेंट है इधर का। अगर यहाँ इस लेवल की करप्शन हो रही है तो आप देखें कि रेजिडेंट कितने अनसिक्योर हैं। जो लोग अपने 2-2 अरब रुपए के घर लेके बैठे हुए हैं उनकी तो सिक्योरिटी कोई नहीं है, क्योंकि ये गैंगस्टर्स तो रोड के ऊपर बैठे हैं और ये क्राइम करने वाले लोग हैं। आज इधर क्राइम किया, कल फिर उधर चले गए। तो CDA का अब ये तो कंफर्म्ड है कि CDA जो है वो भत्ते ले रहा है इन लोगों से, क्योंकि ये लोग रेंट देते नहीं है। ये एक मुतनाज़ा प्लाजे के अंदर जाके छोटी सी जगह ले लेते हैं और वहीं क्राइम कर रहे हैं ये रेगुलर। और यहाँ ये लग रहा है कि ज़राइल का तो ये भी कहना है कि PTI के जो टिकट्स थे इलेक्शन से पहले वो सारे बिजनेस इधर ही हुआ है इसी चिकाचिनो में। तो अब आप इसका लेवल देख लें कि वहाँ तो कोई छोटा आदमी आगे बैठता नहीं है। ब्रांड न्यू गाड़ी होती है 30 से 35 लाख रुपए की और वो कम से कम जो रेट्स ले रहे हैं ये मैरियट सरीना के रेट्स ले रहे हैं चाय के और इसके। अब आप खुद देखें कि एक बंदा जो है, अगर मुझे बताए ना, अगर इतने लोग मुलव्वस होंगे, अफसरान भी हों, तहरीक इंसाफ, तो फिर तो रेट बनता है, बल्कि इसको बढ़ा देना चाहिए ना। सबका हिस्सा जब जाता होगा तो डेफिनेटली वो रेट तो बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा। अब देखें वो डॉक्टर आमिर जो ओनर है वो उनकी सिक्योरिटी देखें आप और उनके टिशन आप देखें कि यार आप क्या कर रहे हैं। थड़े वाला तो इस तरह नहीं फिरता। अगर आप थड़े वाले हैं तो आप छोटे रेस्टोरेंट, मुश्किल क्या है? अगर आप किसी कमर्शियल जगह पे चले जाएं, बड़ा हॉल ले लें, आप लोगों को वहां पे एंटरटेन करें, आप बंद कमरे में करें, आप लाउड म्यूजिक चलाएं, जो मर्जी करें, आप लाइसेंस लें फूड अथॉरिटी से, आप बाकायदा तौर पर उसकी मार्केटिंग करें। लेकिन आप अगर फुटपाथ पर बैठ के ये काम करेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसके पीछे अभी आपको क्या लग रहा है? अभी क्योंकि जरा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, CDA एक्शन लेगा इसमें? जो तहरीक इंसाफ के जिस तरह का आप नाम बता रहे हैं, लोगों के नाम मौजूद हैं, क्या वाकई में मौजूद हैं? और फिर मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अगर इस्लामाबाद के CDA के बिल्कुल साथ CDA की अपनी रिट नहीं कायम और वहां पे शाम से लेकर रात गए तक 3-4 बजे तक वहां पे इस तरीके से रोड पे लोग बैठे होते हैं, लाउड म्यूजिक चल रहा है और तजावजात वहां पे हो रही हैं, तो फिर मैसेज क्या दिया जा रहा है CDA के? जो इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस भी हुए हैं, आपको पता है, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनको गिरा दिया गया। जी। और एक लगा बल्कि अपोजिशन के लोगों ने भी ये इसको सराहा कि हुकूमत, लेकिन अब पोजीशन ये है कि आपके नजदीक फुटपाथ पे बैठ के लोगों को वहां पे फ्रॉड की जा रही है। ये फ्रॉड है कि जब आपके पास बिल्डिंग जो कंट्रोल सेक्शन है वो कह रहा है जी कि आप जब जहां किचन बनाया हुआ है वो लिफ्ट की जगह है और फुटपाथ पर बैठ के आप GST आवाम को लूट रहे हैं, तो ये तो इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है? देखिए, जब मैं फैसल नईम साहब जो डायरेक्टर हैं BCS के, मैं उनसे जब मिला, बड़ी मुश्किल से उनसे मुलाकात हुई। वो ऑफिस में नहीं होते क्योंकि वो डील्स करते रहते हैं बाहर, उनके प्राइवेट ऑफिस भी हैं।
सही। ठीक है, और वो एक एक नक्शा पास करने के जो जराये के मुताबिक तो बहुत पैसे लेते हैं। तो जब उनसे डिटेल से बात हुई तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि उनको एक एक चीज की खबर है। सही, ठीक है, उनको पूरा पता है कि ये किस लिफ्ट के अंदर है। जब मैंने उनसे इनडायरेक्टली बात की तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट बताया कि लिफ्ट के अंदर है। यानी कि आपको देखेंगे 20, और फिर कहते हैं हमारे पास 13 ऑफिसर्स हैं, हमारे पास तो टीम ही नहीं है। तो भाई अगर टीम नहीं है तो आप घर चले जाएं। सही, ठीक है, आप काम नहीं कर सकते, आपकी कोठियां बन रही हैं, 5-5 करोड़ के आपके प्लाजे हैं, आपके घर हैं 10-10 करोड़ के, कैसे आगे एक 17-18वें ग्रेड के अफसर के पास। तो सीडीए इज लाइक अ गोल्ड माइन, ये लोग गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी सीडीए का नाम जो रखा है आवाम ने, करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आपको लग रहा है कि ऐसे ही है। और इस हुकूमत से आपको उम्मीद है कि जब एक तरफ कहा जा रहा है कि जनाब अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब भी जारी है, महकमों को भी ठीक किया जा रहा है, तमाम इदारों को जनाब अपने पाँव पे खड़ा किया जा रहा है, तो सीडीए में से ऐसी काली भेड़ें जो हैं वो साइड पे की जाएंगी या अभी तक वो वही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, मंथली इकट्ठी करते रहेंगे? देखिए, इमरान खान पे तो वी रियली लाइक हिम, और एक अच्छे इंसान है और हम उम्मीद करते हैं कि वो कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन एट द एंड इट कम बॉइल डाउन टू टीम। जो उनकी टीम है वो क्वालिफाइड है इस काम करने के लिए। अब क्वेश्चन, ये बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि लैंड अथॉरिटी, और जो लैंड है वो आपकी माँ है, और जो कैपिटल है वो उसका बहुत हाई दर्जा आता है लैंड का। तो देखें, पूरी कंट्री का जो लैंड है उसमें कैपिटल है, और कैपिटल का भी वो लैंड F6 F7 की बात कर रहे हैं जो कि सबसे एक्सपेंसिव है पूरे पाकिस्तान का लैंड। इंग्लैंड से ज्यादा महंगा है ये लैंड। ठीक है, उधर भी घर आप खरीद सकते हैं, लंदन में भी वो सस्ता है, लेकिन F6 F7 में महंगा है। तो अब इतना टैक्स लेने के बावजूद, इतनी महंगाई होने के बावजूद, एक बंदा अगर उधर घर खरीदता है तो वो सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो गैंगस्टर्स फिर रहे हैं, ये किसी टाइम भी उसको रॉब कर लेंगे। इनको पता है वो कब आ रहे हैं। जो और रेस्टोरेंट 4 से 5 बजे 3 बजे तक रात को खुला है, तो आप खुद देखें कि उसमें क्या हो रहा है। उसमें जो लड़कियां आके बैठ रही हैं, जो अल्कोहल हो रही है, जो ड्रग्स हो रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, जो भी हो रहा है, हम इसे नहीं कहते। लेकिन अगर बिजनेस वो करना चाह रहे हैं तो वो लीगल बिजनेस भी कर सकते हैं ना। इसमें तो ऐसी बात नहीं है कि वो किसी ऐसी जगह, कमर्शियल जगह पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लीगल भी हो सकती हैं, उसमें टैक्स भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो फुटपाथ पर बैठकर जब बाकी लोगों को के खिलाफ, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा हो, गरीब लोगों की रेडियाँ उठा के बाहर फेंकी जा रही हो, बड़े बड़े जनाब जो प्लाजाज हैं आपने देखे ही होंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, और ये लगा कि शायद अब की बार ऐसा नहीं होगा, जितने भी लोग इस तरह के मौजूद हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। लेकिन इस चीका चीनों के खिलाफ आप मुसलसल 20-25 दिनों से अगर आप एप्लीकेशंस दे रहे हैं, पहली बात है आपको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी, ये तो उनको खुद करना चाहिए था। आपको क्या लग रहा है, आपको क्यों कहा गया कि ये ऑपरेशंस इनके खिलाफ एप्लीकेशन? दे वांट एवरीथिंग, उनको चाहिए। सीडीए जो है वो काम करना ही नहीं चाहता। ठीक है, उसने कहा जी हमने तो डिले टैक्टिक्स चाह रहे थे कि आप एप्लीकेशंस दें और ये सारा कुछ करें, और वो उनकी काम वो। फिर हमने उनकी तकरीबन कोई 20 अदारों के अंदर जाके एप्लीकेशंस दी, डायरी नंबर्स कराए, एग्जैक्टली उसका एविडेंस लिया, फिर उनसे क्वेश्चन किया कि भाई हमने आपका सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया है, अब आप कब ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वो दिखाने के लिए एक ऑपरेशन उन्होंने किया, और लेकिन मुझे लगता है कि पिछली गली में से जाके उन्होंने वही कुर्सियां उनको वापस कर दी। सही। और अब क्या पोजीशन है वहां पे? अब दोबारा से ओपन है वो? अब दोबारा पोजीशन ऑन है, और इसमें जो बेनिफिशियरी है वो सीडीए है। जहां वो भत्ता 2 लाख रुपया महीने का ले रहे थे, अब वो 5 लाख रुपया भत्ता लेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत सख्ती हो गई है, अब आप हमें ज्यादा भत्ता दें। तो यानी कि इट्स अ प्लान्ड, वही भत्ते वाला सिस्टम जो है वो सीडीए अमीर होता जा रहा है एम्प्लॉइज, और सीडीए का जो अकाउंट है, जो कि गवर्नमेंट अकाउंट है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। आप सीडीए के एनालिसिस देखें कि वो लैंड बेच के लोगों की तनख्वाहें दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज की। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट में बेनिफिशरी सीडीए को जा ही नहीं रहा, सारे पैसे जा रहे हैं उनके एम्प्लॉइज को, जो उनका माफिया है, यूनियन है, उसके बाद इनके एम्प्लॉइज हैं, और हर एम्प्लॉइज जो है उसके अंदर भी 2 डिमार्केशन है कि ये चौधरी यासीन का बंदा है या अमानुल्लाह का बंदा है। अब इंस्पेक्टर जो पैसे कलेक्ट करते हैं, जो शाहिद साहब इस इलाके के इंस्पेक्टर हैं, वो पैसे, उनका क्या रोल है वैसे? वो खामोश, वो देखे ना, वो बिल्कुल खामोश हैं, और वो भत्ता लेके चौधरी यासीन को जाके देखें। एक मुझे बताएं, एक इंस्पेक्टर की क्या औकात है बेचारे की, कि जब चेयरमैन जो खामोश हो, मेयर इस्लामाबाद खामोश हो, डायरेक्टर ऑपरेशन खामोश हो, मेंबर प्लानिंग से आप मिले हैं वो भी खामोश है, डायरेक्टर डीएम में खामोश हो, तो वहां पे एक आप बात कर रहे हैं कि एक जो इंस्पेक्टर होगा उस बेचारे की क्या औकात होगी। लेकिन नाज़रीन, इसमें बड़े सवालात उठते हैं। इस सीडीए जिसका मकसद तो था कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन कैपिटल के बजाय यहाँ पे करप्शन हमें नज़र आती है।
गुज़श्ता 5 सालों में। अब ख़ुद सवाल इस CDA के ऊपर ये उठता है कि 120 से ज़्यादा तो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद है, जिनका यानी मुकम्मल इलीगल का मतलब है कि उससे एक पैनी भी जनाब आपके स्टेट के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ रहा। यानी वहाँ पे जितने प्लाजाज, जितने घर हैं बगैर मैप के जनाब बनते हैं, उनका स्टेट डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं आ रहा। इसी तरीके से मेयर इस्लामाबाद को अगर ये सारा बताया जा रहा है, CDA चेयरमैन को बताया गया, डायरेक्टर ऑपरेशन, मेंबर प्लानिंग, डायरेक्टर DMA, और फिर कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के वहाँ के कुछ लोग मुलव्वस हैं। इससे बड़ा यानी स्कैंडल क्या हो सकता है कि इस्लामाबाद के पोस्टरीन एरिया में जहाँ पे CDA की रिट कायम नहीं है, CDA ऑपरेशन बाकी एरियाज़ में करता है, उनको शायद पहले बता दिया जाता है और फ़ौरन जब वहाँ से वापस आते हैं तो वहाँ पे वही बिज़नेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो CDA के पूरे इदारे के बारे में मतलब एक सवालिया निशान उठ रहा है कि मेयर इस्लामाबाद क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके जनाब CDA के तमाम जो अमला है वो वहाँ पे क्या करता है कि जहाँ पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सोसाइटीज़ पूरी की पूरी बन चुकी हैं और वहाँ पे CDA खामोश रहा है। और अब वही लोग मौजूद हैं, वही ब्यूरोक्रेसी मौजूद है जो पहले हुआ करती थी। तो फिर तब्दीली की जो आवाज़ हमें नज़र आ रही थी तो शायद वो आहिस्ता आहिस्ता मंदम होती हुई नज़र आती है। वो एक जो गूंगा शख्स है शायद उस तक रह गई है कि वो जनाब उसको उठा के इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोग जो हैं और तहरीक इंसाफ के लोग अपने जहाँ पे मुलव्वस हों या CDA के अफसरान मुलव्वस हों वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती। अब देखते हैं कि कब तक इनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी। कल दोबारा आपके सामने जनाब हाजिर होंगे, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। हम देखेंगे कि CDA के कौन कौन से अफसरान जो है उनका लाइफ स्टाइल क्या है। कल तक आपके लिए मज़ीद कुछ चीज़ें लेके आएंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।